हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री चॉइस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ये छठ पूजा के दिन का है। तो आप सभी लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों बहनें कितने अच्छे से खेल रही हैं, दोनों इतना खुश हैं। मेरी बेटियाँ रानी इतना खुश हैं यहाँ आके। तो ये ब्लॉग है मतलब कुआं पूजन का। तो यहाँ पर मेरी जेठानी की भाभी को बेबी हुआ था कुछ दिन पहले, मतलब काफ़ी दिन पहले हुआ था। तो अब उनका मतलब शुभ मुहूर्त निकाल के, तो यह छठ का दिन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर छठ के दिन ही उनका प्रोग्राम था कुआं पूजन का। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग आए थे उनके मायके कुआं पूजन में। तो यहाँ पर भाभी लोग थी। तो जो मतलब यहाँ का कुआं पूजन का प्रोग्राम हर लेडी के साथ होता है। कुआं पूजन में महिलाएं घर से निकलकर कुआं के पास तक जाती हैं। घर से हो या मतलब जैसे घर से नहीं है, मैरिज हॉल से है, तो वहाँ से जहाँ पास कुआं होगा तो वहाँ तक जाना होता है। एंड तो मतलब सारी महिलाएं होती हैं जो गाना बजाना करते हुए, डांस करते हुए, एंजॉयफुल मस्ती से सब लोग जाते हैं, फिर वहाँ से पानी भर के लाते हैं। कुआं पूजन का महत्व इसलिए है हमारे यहाँ क्योंकि पुराने समय में कुएं को जीवन का स्रोत माना जाता था, जो मतलब पूरे परिवार और पूरे गांव के लोगों को जल की आपूर्ति करता था। तभी से कुआं पूजन की परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ। तो ये प्रथा सभी लोग अच्छे से निभाते हैं। कुआं पूजन हो गया था वहाँ, मतलब मंदिर में खूब ढोल वगैरह बज रहे थे, डांस वगैरह खूब सबने मस्ती करी और बच्चों ने भी खूब अच्छे से डांस किया, एंजॉय किया। और फिर मतलब वहाँ से भाभी लोग पानी वगैरह भर के लाई थी इस कलसे में। और ये कलसे वगैरह होते हैं ये मायके से आते हैं और मतलब दुल्हन के और मतलब बेबी के ननिहाल से आते हैं। फिर इनको भरा जाता है और जब कलसा भर जाता है, भर के मतलब लेडीज़ जो होती हैं वो ले आती हैं। फिर जो मतलब जिनके बेबी हुआ होता है, फिर उनके जो देवर होते हैं वो यहाँ पर कलसा को उतारते हैं। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा मौज मस्ती भी होती है, हंसी मजाक होता है। एंड इसके बाद फिर मतलब उसमें नेंग भी दिया जाता है जब कलसा उतारते हैं, और मतलब देवर का तिलक भी करना होता है, मिठाई भी खिलाई जाती है और फिर वो नेंग लेते हैं। फिर इसके बाद वो कलसा उतारते थे। यहाँ पर भैया भाभी का कलसा उतार रहे थे। भाभी ने जो भी प्रक्रिया थी वो भी करी, सबने मतलब नेंग वगैरह किए, नज़र वगैरह उतारी, जो भी मतलब होता है फंक्शन में। तो सब लोग यहाँ पर कर रहे थे और खूब मज़े से सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। भाभी भी खूब खुश थी एंड भैया सब लोग बहुत अच्छे से सब सेलिब्रेट हो रहा था यहाँ पर। और छोटी भाभी भी थी साथ में। यहाँ पर हम लोगों ने भी थोड़ा सा फ्री हो गए थे जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, मतलब कुआं पूजन का। तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई थी। और जो पिंक साड़ी में नज़र आई हैं वो मेरी नंद है और साइड में उनके मतलब हस्बैंड हैं। और हम लोगों ने भी अपनी थोड़ी बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई थी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। तो हमारे यहाँ कुआं पूजन का प्रोग्राम होता है। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं होता? हमारे यहाँ तो ये ज़रूर ही होता है। जब भी कोई मतलब महिला के बच्चा होता, हम लोग घर से जल्दी ही निकले थे ताकि मतलब हम लोग समय से पहुंच जाएंगे तो घर भी जाएंगे उनके। लेकिन ऐसा हुआ कि हमें देवर को भी लेना था अपने साथ में, तो वो थोड़ा देर से आए, काफ़ी देर हो गई उनको आने में। तो फिर हम लोग सीधा हॉल ही पहुँचे थे और हम लोग वहाँ 5 बजे के आसपास पहुँच गए थे, 5 साढ़े 5 बजे। तो पूछा था कि मतलब कहाँ जाना है, मैरिज हॉल पे या घर पे आना है। तो बोला गया था कि मतलब वहीं हॉल पे मिले, घर से सब लोग निकलने वाले हैं। बट थोड़ी देर बाद आ पाए थे, उनकी मम्मी लोग तो आ गई थी बट भाभी लोग नहीं आ पाई थी। फिर इसके बाद थोड़ी देर इंतज़ार किया था हमने और इसके बाद फिर सब लोग आ गए थे। फिर इसके बाद कुआं पूजन की तैयारी शुरू की गई थी। तो बाकी आप लोगों ने देखा ही जो भी प्रोग्राम हुआ था। और इसी तरह मस्ती करते हुए मतलब एंजॉय करते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ मतलब कुआं पूजन का प्रोग्राम अच्छे से संपन्न हो गया था। अच्छे से जैसे मतलब होना चाहिए था, पूरे सभी मान्यताओं के अनुसार जो भी था वो अच्छे से कंप्लीट हो गया था। इसके बाद ये ब्लॉग है मतलब नेक्स्ट डे का। तो हम लोग लेट नाइट आए थे, मतलब हम लोग वहाँ से 9 बजे चल दिए थे और 9 बजे चलने के बाद फिर हम लोग समथिंग 12 बजे यहाँ अपने यहाँ पहुँचे थे। और यहाँ से मतलब लेट हो गया था हमें आने में। तो मतलब जैसा कि हमें थोड़ा बहुत फैल भी गया था जब हम रेडी होके गए थे। इसके बाद जब आए थे तो सारा चेंज वगैरह किया था, तो उसी तरह सब मतलब रख दिया था, कुछ भी मतलब अरेंज नहीं किया था क्योंकि लेट हो गया था। तो बिटिया रानी को फिर सुलाना था।
तो मैंने उसको सुला दिया था। इसके बाद फिर मैं भी सो गई थी। मुझे सोते सोते 2 बज गए थे। फिर मैं मॉर्निंग में जगी थी तो थोड़ा लेट हो गया था। तो फिर जो सुबह की क्लीनिंग होती है वो मैंने मतलब क्लीनिंग का काम स्किप कर दिया था, और वो काम मैं फिर बाद में करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे जगने के बाद सबसे पहले ये होता है कि मुझे पूजा करनी होती है, और पूजा करने के बाद फिर मुझे मतलब अपने हस्बैंड का लंच बनाना होता है और बिटिया रानी के स्कूल के लिए उसका बनाना होता है। तो सबसे पहले मेरा काम यही रहता है। तो मैंने मतलब उनको नाश्ता वगैरह सब बना दिया था। सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया था। बिटिया को भी स्कूल भेज दिया था, वो भी चली गई थी, और हस्बैंड भी जा चुके थे। और इसके बाद मैंने पापा जी को भी नाश्ता वगैरह सब करा दिया था, खुद भी कर लिया था। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर मुझे क्लीनिंग का काम था, तो मैंने पहले नीचे का काम निपटा लिया था। जो मतलब मुझे बनाने के बाद जो नीचे का सारी क्लीनिंग थी वो मैंने निपटा ली। और फिर इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो यहाँ पर मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आके रूम पे जो सामान जैसा फैला हुआ था, जो भी चीज़ें जहाँ पर अरेंज करके रखनी थी, जो कपड़े वगैरह निकले थे, जो रखने थे, जो धुलने के लिए निकालने थे, वो सब मतलब अच्छे से हटा के रख दिया था। जो धुलने वाले थे तो उनको बाहर कर दिया था, जो रखने वाले थे उनको अंदर कर दिया था। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पर रूम पहले सारा अरेंज कर दिया। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, तो रूम पर झाड़ू वगैरह सब लगा लिया था। इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोंछा। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पूरे ऊपर के पोर्शन में भी झाड़ू लगाई थी, क्योंकि सुबह मैं कर नहीं पाई थी। मैंने आपसे बताया भी था कि सुबह मुझे लेट हो गया था, तो सब जगह झाड़ू लग गया था। और मैं पोंछा सभी जगह नहीं लगाऊंगी, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब लगा दूंगी, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने हैं, तो फिर एक साथ सारे काम नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोंछा रूम का ही करूँगी, बाकी अगले दिन करूँगी। झाड़ू सभी जगह लगा लिया था, बट पोंछा रह गया था। तो यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया था और मैं फ्री हो गई थी। और इतना काम करते करते मुझे 11:30 बज गए थे। मैंने 10 बजे से स्टार्ट किया था काम करना, क्योंकि नीचे मतलब 9 बजे तक तो हस्बैंड ही गए थे। इसके बाद फिर मैं नीचे का काम निपटाई, जो भी काम थे। तो 10 बज गए थे नाश्ता वगैरह सब कराते करते। तो फिर 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया था ऊपर का काम। तो जो ऊपर के काम मुझे सब मतलब 1.5 घंटे में निपटा था सारा काम। तो मतलब इसके बाद फिर मैं फ्री हो गई थी। अब ये दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मुझे खाने की भी तैयारी करनी होगी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, और तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी खाना। तो खाने में मतलब सुबह मैंने बनाया था हस्बैंड के लिए, तो सब्ज़ी रखी हुई थी, सूखी सब्ज़ी थी बनाई थी। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी दाल। तो मैंने दाल एक तरफ रख दिया था कुकर में, और तो वो पक जाएगी। इसी बीच में दूध भी आ गया था, तो मैंने एक साइड दूध भी रख दिया था, ताकि मतलब दोनों एक साथ बन जाएंगे। मतलब दूध भी गर्म हो जाएगा और दाल भी पक जाएगी। तो साथ ही साथ फिर मैं आटा लगा लूँगी, तो फिर रोटी बना लूँगी। चावल मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मतलब पापा जी खाते नहीं हैं, और हम लोग भी नहीं खाएंगे, क्योंकि कल मतलब थोड़ा हैवी खाना हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर मतलब दाल रोटी और सब्ज़ी बना ली थी, बाकी मतलब सैलेड हो जाएगा। तो यही आज का हमारे मतलब खाने में मैंने बनाया था। आप लोगों ने क्या बनाया है आज खाने में? तो हमारे यहाँ यही बना है। और दाल भी मतलब मैंने उसमें अच्छे से मतलब तड़का नहीं दिया था, सिंपल तड़का ही दिया था। मतलब टमाटर मैंने दाल में ही डाल रखे थे पहले से ही, और फिर मैंने लहसुन और हींग से मतलब चमचे पर ही तड़का लगा दिया था। ज़्यादा तड़क भड़क पापा भी नहीं खाना पसंद करते हैं, तो वो हल्का ही खा लेंगे। इसके बाद मॉर्निंग में बर्तन वगैरह सब क्लीन करके रखे थे, दीदी रख गई थी, तो वो मैंने अरेंज नहीं किए थे। तो फिर मतलब पानी भी था उनमें, तो फिर गीले गीले बर्तन नहीं रखे थे। अब जब तक पंखा चला के मैंने रख दिया था, तो बर्तन सारे सूख गए थे। तो मैं इनको सब अरेंज कर दूँगी। और बात ये है कि ये जो बर्तन का जाल है, ये बल्ब के नीचे ही रखा हुआ है। तो जैसे कीड़े वगैरह आते हैं ना रात में शाम को, तो फिर बर्तन में भी हो जाते हैं। तो कुछ मतलब बर्तन मुझे गंदे नज़र आ रहे थे, तो फिर मैंने उनको हटा दिया था। इसके बाद फिर पापा जी आ गए थे, तो फिर मैं उनको खाना देने लगी थी। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना मतलब हो जाएगा, तो पापा जी भी खा लेंगे। इसके बाद मतलब खाने में मैंने आज बनाया था दाल सब्जी और सलाद रोटी, और ये रसगुल्ला वहाँ से आए हुए थे, मतलब जब हम गए थे
तो ये रसगुल्ला थे। तो यही आज का हमारा खाना है। इसके बाद खाना पीना हो गया था, तो जो मुझे काम है किचन का वो मैं करूँगी। तो किचन का ज़्यादा काम नहीं था, थोड़ा सा ही फैला हुआ था, तो मैं यहाँ पर गैस की क्लीनिंग कर लूँगी और जो भी थोड़ा सा पोंछा लगाना है तो वो लगा लूँगी, और जहाँ पे पापा जी खाते हैं वहाँ पे लगा लूँगी, बाकी और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर मैं सारे काम निपटा रही थी, मतलब बिटिया रानी का खाना रख रही थी मैं सुरक्षित, ताकि वो आएंगी तो फिर मैं उनको खिलाऊंगी। और हमारे यहाँ चूहे लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो दूध वगैरह थोड़ा सा बहुत अच्छे से ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं। और सारा काम मेरा यहाँ हो गया था, तो जो बर्तन वगैरह इधर उधर पड़े थे उनको मैं रख दूँगी, तो ताकि सारे मतलब धुल जाएंगे। इसके बाद फिर मैं फ्री होके आ गई थी अपने रूम पर। तो यहाँ पर रूम पर मैं देख रही थी जो चीज़ें इधर उधर फैली थी, और मेरी बिटिया के खिलौने वगैरह रखे थे। तो वहाँ पर वो गुड़िया से बहुत खेलती है वो, उसे और बाकी खिलौने से तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। खिलौने उसके पास बहुत सारे हैं, बट वो खेलती नहीं है। और अगर आप लोगों को मतलब मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, बहुत मेहनत से मैं बनाती हूँ, अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर मैं फ्री बैठी थी, तो फिर मैंने यहाँ पर एक मतलब चूड़ा मंगाया था मैंने मीशो से। तो ये आ गया था, तो मैंने इसे ओपन नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही थी। तो ये चूड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जब प्राइस भी मतलब ठीक ठाक था इसका, उसी हिसाब से अच्छा था। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को चूड़ा कैसा लगा है, अच्छा लगा या नहीं लगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर।